ओम नमः शिवाय। सुप्रभात मित्रों, जैसा कि हम कल बताए थे कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का एक साथ एक समन्वय से रहना ही जीवन के चक्र को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन आजकल के जो दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा क्लेश जो उत्पन्न हो रहा है वो है भौतिकता की मांग, चाह और उसके प्रति आकर्षण। आजकल सभी हर रिश्ते में केवल धन को से ही उसे तौलते हैं। कितनी आर्थिक और कितनी भौतिकता को प्रदान कर सके वही रिश्ता सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और वही प्रेम का तथा अपने समर्पण का मापदंड बन गया है। यही कारण है कि अच्छे से अच्छे संपन्न परिवार में पढ़े लिखे लोगों में भी एक दूसरे के प्रति कोई भी प्रेम, दया, त्याग और इत्यादि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मात्र एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है भौतिकता की भूख, जिसका दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसी भौतिकता की भूख और इसी तरह के धन की पिपासा की वजह से ही दाम्पत्य जीवन में संधि विच्छेद हो रहे हैं। बड़े से बड़े रिश्ते आपस में मनमुटाव से इतने दूषित हो जा रहे हैं कि वो एक दूसरे का खून करने से भी नहीं कतराते। इसमें कोई भी रिश्ता हो, संसार का समस्त रिश्तों को सब धन और भौतिकता के आधार पर ही मापदंड रखते हैं और देखते हैं। यही वजह है कि आज हमारा जो सबसे प्रमुख और सबसे बेहतरीन जीवन का अंश होता है, जो कि रिश्ते के रूप में सभी प्राणियों को जन्म के साथ ही मिलने लगता है, उसको छोड़ के इंसान इन भौतिक चाहतों के पीछे अपने समस्त कर्तव्यों को त्याग देता है और अपने जीवन को नर्क से भी बदतर बना लेता है। ये पहली बार ही नहीं है, ये अनेकों बार हर जगह, हर मोहल्ले, हर घर में आपको देखने को मिलेगा। और इंसान इस सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी दुखद समाचार या तो दुखद माहौल को भी समझ नहीं पा रहा है। अन्न के लिए, धन के लिए वो अपने सहोदर भाइयों में दुष्टता तथा उनसे हिंसक व्यवहार करने लगता है। अपने से जन्मे हुए पुत्रों पे भी अत्याचार करने लगता है। यहाँ तक कि जो माता पिता उसे बचपन में अपना सब कुछ दे के पालते हैं, उन्हें भी वो मौत के ग्राह में लौटा देता है। उन्हें मौत ही नसीब होती है। और इस तरह के पाप और जघन्य अपराधों को करने के उपरांत भी उसके मन में या उसके भावनाओं में कोई सिकन या कोई भी दुख नहीं दिखाई देता है। इस तरह सांसारिक मोह माया, जिसे कि ईश्वर ने हमेशा कहा है कि इसमें ग्रसित न हो, लेकिन इंसान इतना नीचे तक इसमें ग्रसित हो जाता है कि उसे अपने आगे पीछे अपने किसी भी तरह की ज्ञान, शिक्षा, विवेक इत्यादि का कोई बोध नहीं रह जाता है। इसका मूल कारण यदि देखा जाए तो इसका सबसे प्रथम मूल कारण जो है वो है आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आज की आधुनिक रहन सहन तथा आज के आधुनिक माहौल। जी हाँ, पहले तो दिखावा और गंदे से गंदे इंसानों की महिमा मंडन करना आज के प्रचार माध्यमों का पूर्णतः एक स्लोगन या एक विशेष कार्य बन गया है। जितने दुष्कर्मी, आतंकवादी और जितने भी दूषित इंसान होते हैं, उनका ही प्रचार अत्यधिक दिखाई देता है। समाज में ऐसे लोगों को ही पूजा जाने लगा है। दूसरी बात, शिक्षा प्रणाली में मात्र कृत्रिम पदार्थों या कृत्रिम शिक्षाओं पे ही ज्ञान दिया जाता है, बल्कि शरीर को तप, जप, व्रत
अनुशासन, कर्तव्यबोध इत्यादि अभाव की कमी में पढ़ने की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है। यही वजह है कि आजकल के छात्रगण, आजकल के युवा थोड़ा सा प्रतिरोधी या थोड़ी सी भी तकलीफ यदि उन्हें मिलती है तो वो पूरी तरह बिखर जाते हैं और वो बहुत उग्र रूप से उसका विरोध करते हैं, न कि बल्कि उसे सहन और अपने धैर्य से उसकी तकलीफ को शोषित करके उस विषम परिस्थितियों में अपने आप को खुश रख के आगे बढ़ने की कोई भी लालसा उनके मन में या मानसिक या बुद्धि में नहीं आती है। यही मूल कारण है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जिसमें कि ब्राह्मणों या शिक्षक ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते हुए विद्यार्थी अपने गुरु और अपने साथियों का कार्यभार खुद करते थे तथा अपने लिए भिक्षाटन करके अपना दिनचर्या निमित्त कर पूरी तरह से व्यायाम इत्यादि से द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह कठोर और सशक्त बनाते थे। यही वजह थी कि उस समय के जनता, उस समय के शिक्षक, उस समय के विद्यार्थी हमेशा समाज कल्याण तथा अच्छे और उच्च श्रेणी के त्याग, दया इत्यादि जैसे महान कार्यों में लिप्त रहते थे। आज की तरह केवल धर्म उपार्जन या स्वयं का कल्याण के लिए नहीं देखते थे। इसलिए हमारी समस्त परिस्थितियों को देखते हुए पुरानी पद्धतियों को फिर से जीवन में डालना अत्यंत ही आवश्यक है। जय हिंद, वंदे मातरम।